सभी को नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। कल रात आप कितनी बार बाथरूम गए? 1 बार, 2 बार? क्या कोई ऐसा भी है जो 3 बार से ज्यादा गया हो? सुबह 2 बजे के आसपास अचानक पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होता है और आपकी आंखें खुल जाती हैं। ओह, फिर से बाथरूम जाना है, यह सोचकर आप उठते हैं, लेकिन पूरा शरीर थका हुआ महसूस होता है। आप अंधेरे में सावधानी से चलकर बाथरूम जाते हैं और वापस आकर बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन इस बार नींद नहीं आती। काफी देर तक करवटें बदलने के बाद आप मुश्किल से सो पाते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे के आसपास फिर से बाथरूम जाने की तलब लगती है। यह अनुभव सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। पॉस की आंटी, पार्क में हर सुबह मिलने वाले दोस्त और मंदिर में आपके बगल में बैठे सज्जन भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, उम्र के साथ ऐसा ही होता है ना? बस इसे सहकर ही जीना होगा। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा है? मेरे क्लिनिक में आने वाले कई बुजुर्ग यही बात कहते हैं। वे कहते हैं कि रात में बार बार बाथरूम जाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक से सो न पाने की वजह से वे दिन में भी थके रहते हैं, सिर भारी रहता है और दोस्तों से मिलने पर भी नींद आती है। अभी मैंने जो लक्षण बताए, उन्हें चिकित्सकीय भाषा में नॉक्टूरिया कहते हैं, यानी रात में पेशाब करने के लिए उठना। चिकित्सकीय रूप से अगर आप सोते समय पेशाब करने के लिए 1 बार से ज्यादा उठते हैं तो इसे नॉक्टूरिया कहा जाता है। लेकिन उम्र बढ़ने पर 1 बार उठना आम बात है, इसीलिए आमतौर पर रात में 2 बार से ज्यादा बाथरूम जाने की स्थिति को इलाज की जरूरत वाला नॉक्टूरिया माना जाता है। तो यह नॉक्टूरिया कितने लोगों को होता है? मैं आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूं। 65 साल से ज्यादा उम्र के आधे से ज्यादा बुजुर्ग नॉक्टूरिया का अनुभव करते हैं और उम्र बढ़ने के साथ यह प्रतिशत और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह बहुत से लोगों को होता है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां मैं आज आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। नॉक्टूरिया सिर्फ एक असुविधा नहीं है, यह आपके शरीर का भेजा गया एक महत्वपूर्ण संकेत है। कैसा संकेत? यह संकेत है कि आपके स्वास्थ्य में कहीं न कहीं कोई समस्या आ रही है, और अगर आप इस नॉक्टूरिया को नारंदा करते हैं तो यह आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। यह कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में विस्तार से बताऊंगा। आज मैं आपको मुख्य रूप से 4 बातें बताऊंगा। पहला, मैं आपको सान बताऊंगा कि नॉक्टूरिया आपके जीवन को कैसे बर्बाद करता है। आपको यह जानना होगा कि यह न सिर्फ आपकी नींद बल्कि आपकी सुरक्षा और यहां तक कि आपके दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। दूसरा, मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा कि आप रात में बार बार बाथरूम क्यों जाते हैं। क्या यह हार्मोन की समस्या है, मूत्राशय की समस्या है, या कोई और छिपी हुई बीमारी है? मैं इसका सटीक कारण बताऊंगा। तीसरा, मैं आपको इस समस्या को हल करने के व्यावहारिक तरीके बताऊंगा। खासकर आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प समाधान बताने जा रहा हूं। वह है शाम 5 से 6 बजे के बीच एक केला खाना। मैं आपको वैज्ञानिक रूप से समझाऊंगा कि यह आपकी रातों को कैसे बदल सकता है। चौथा, मैं आपको अस्पताल जाने से पहले घर पर की जाने वाली जरूरी तैयारी और जीवन शैली में सुधार के तरीके भी बताऊंगा। दोस्तों, नॉक्टूरिया उम्र के साथ होने वाली कोई लाचारी नहीं है। इसे पूरी तरह से प्रबंधित और सुधारा जा सकता है, और इसका पहला कदम है सही जानकारी हासिल करना। चलिए, अब हम असल मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको साफ बताऊंगा कि नॉक्टूरिया आपके जीवन को कैसे बर्बाद करता है। इसे जानने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि मेरे बताए गए समाधान क्यों जरूरी हैं। चलिए, अब हम एक एक करके देखते हैं कि नॉक्टूरिया आपके जीवन को कैसे बर्बाद करता है। पहला, आपकी नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ आंखें बंद करके लेटे रहना ही नींद है? नहीं, नींद के भी चरण होते हैं। एक हल्की नींद होती है और एक गहरी नींद, खासकर गहरी नींद, जिसे चिकित्सकीय भाषा में स्लो वेव स्लीप कहते हैं, बहुत जरूरी है। इसी समय हमारा शरीर ठीक होता है, दिमाग व्यवस्थित होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता चार्ज होती है। लेकिन अगर आप रात में बार बार बाथरूम जाने के लिए उठते हैं तो क्या होता है? इसे चिकित्सकीय भाषा में स्लीप फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, यानी नींद कई टुकड़ों में बढ़ जाती है। रात 10 बजे सोकर सुबह 2 बजे उठना, फिर दोबारा सोकर सुबह 4 बजे फिर उठना,
ऐसा होने पर आपका शरीर ठीक से गहरी नींद में नहीं जा पाता। बाहर से देखने पर लगता है कि आपने 8 घंटे की नींद ली है, तो यह काई है ना? नहीं, असल में आपने गहरी नींद लगभग नहीं ली है। इसीलिए सुबह उठने पर आप तरोताजा महसूस नहीं करते, शरीर भारी लगता है और सिर चकराता है। दिन में क्या होता है, पुरानी थकान जमा हो जाती है, सुबह दोस्तों से बात करते समय भी नींद आती है और दोपहर का खाना खाने के बाद तो पलकें झपकने लगती हैं। पोते पोतियों की देखभाल करते समय भी दिमाग सुन्न हो जाता है, एकाग्रता भी कम हो जाती है। अब पार पढ़ते समय आप एक ही लाइन को 3-3 बार पढ़ते हैं और बैंक जाकर पासबुक अपडेट करानी हो तो समझ नहीं आता कि क्या करना है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। ठीक से सो न पाने की वजह से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इसलिए आपको बार बार जुकाम होता है और एक बार होने पर ठीक होने में भी ज्यादा समय लगता है। दूसरा, गिरने का तातरा बहुत ज्यादा आ जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप रात में बाथरूम जाते हैं, आसपास कितना अंधेरा होता है। बहुत से लोग तो बत्ती जलाने की जहमत भी नहीं उठाते और अंधेरे में ही चले जाते हैं। लेकिन क्या उस समय आप पूरी तरह से जागे हुए होते हैं? नहीं, है ना? आप आधी नींद में होते हैं, आंखें खुली होती हैं, लेकिन दिमाग आधा सोया हुआ होता है। उस हालत में आप बेडरूम से बाथरूम तक चलकर जाते हैं, फर्श पर रखी चप्पल ठीक से नहीं दिखती, दरवाजे की दहलीज का अंदाजा नहीं लगता और बाथरूम का दरवाजा भी एक बार में नहीं पक्का पाते, और बुजुर्गों को रात में वैसे भी कम दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में ही आप गिरते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गिरना कितना खतरनाक हो सकता है? खासकर कूल्हे की हड्डी का टूटना बहुत बड़ी समस्या है। ऑपरेशन कराना पड़ता है और ऑपरेशन के बाद भी कई महीनों तक ठीक से चल नहीं पाते, और उस दौरान बिस्तर पर पड़े रहने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, बेड सोर हो जाते हैं और निमोनिया का भी खतरा रहता है। असल में चिकित्सकीय शोध बताते हैं कि नॉक्टूरिया बुजुर्गों में गिरने और कूल्हे के फ्रैक्चर का एक सबसे बड़ा कारण है। यानी जो लोग रात में बार बार बाथरूम जाते हैं, उनके गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, दिमाग का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता है। यह समस्या तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन लंबे समय में यह बहुत गंभीर है। हमारा दिमाग ससाई कब करता है? ठीक उसी समय जब हम रात में गहरी नींद में होते हैं। दिमाग के अंदर ग्लाइम्फेटिक सिस्टम नाम की एक ससाई प्रणाली होती है। दिन भर दिमाग का इस्तेमाल करने से जो कचरा और जहरीले पदार्थ बनते हैं, उन्हें रात में गहरी नींद के दौरान धोया जाता है। खासकर एमाइलॉइड बीटा नाम का एक पदार्थ बहुत जरूरी है। अगर यह दिमाग में जमा हो जाए तो यह डिमेंशिया, मनोभ्रंश का कारण बनता है। अल्जाइमर के मरीजों के दिमाग में यह पदार्थ ढेरों में जमा होता है। सामान्य तौर पर रात में गहरी नींद के दौरान इसकी लगातार ससाई होती रहती है, इसलिए कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर नॉक्टूरिया की वजह से आप रात में बार बार जागते हैं, तो क्या होता है? दिमाग की ससाई ठीक से नहीं हो पाती, जहरीले पदार्थ धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। 1-2 दिन में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई महीनों, सालों, 10 सालों में यह धीरे धीरे जमा होता जाता है। इससे याददाश्त कमजोर होती है। कल रात क्या खाया था, यह याद नहीं रहता। अभी चश्मा कहाँ रखा था, यह भूल जाते हैं, और पोते पोतियों के नाम भी याद नहीं रहते। शुरू में आप सोचते हैं कि यह उम्र की वजह से है, लेकिन जब यह बढ़ने लगता है तो यह माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बन जाता है और बाद में डिमेंशिया में बदल सकता है। चौथा, जीवन की समग्र गुणवत्ता गिर जाती है। आपका मूड खराब रहता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, आप उदास रहते हैं और लोगों से मिलना भी अच्छा नहीं लगता। जो लोग पहले बहुत सक्रिय रहते थे, वे भी घर पर ही रहना पसंद करने लगते हैं और किसी कार्यक्रम में नहीं जाते। भूख भी कम हो जाती है। थकान की वजह से खाना खाने का भी मन नहीं करता और पोषण की स्थिति भी खराब हो जाती है। इससे शरीर और कमजोर हो जाता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है। परिवार के साथ रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। हमेशा थके और चिड़चिड़े रहने की वजह से आप अपने जीवन साथी या बच्चों के साथ छोटी छोटी बातों पर भी लड़ने लगते हैं। दोस्तों, अब तक मैंने जो बातें बताई वे आपने देखी। नॉक्टूरिया सिर्फ रात में कुछ बार बाथरूम जाने की असुविधा नहीं है, यह आपकी नींद, सुरक्षा, दिमाग, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए एक गंभीर खतरा है। तो अब
सबसे जरूरी सवाल पूछना होगा, आखिर रात में ही बाथरूम जाने की इच्छा क्यों होती है? इसका कारण अब मैं सान सान बताऊंगा। दोस्तों, दिन में तो सब ठीक रहता है, लेकिन रात में ही बाथरूम जाने की इच्छा क्यों होती है? अब मैं इसका कारण एक एक करके सान सान बताता हूं। पहला कारण, हार्मोन धोखा देते हैं। हमारे शरीर में वैसोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन होता है। इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडेही भी कहते हैं। इसका काम है किडनी को यह आदेश देना, पेशाब बनाना कम करो। सामान्य तौर पर रात में यह वैसोप्रेसिन ज्यादा बनता है, इसलिए रात में किडनी कम पेशाब बनाती है। इसी वजह से हम रात भर चैन से सो पाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने पर क्या होता है? इस हार्मोन के रात में बनने का चक्र बिगड़ जाता है। रात में भी दिन की तरह ही कम वैसोप्रेसिन बनता है। तब किडनी को रात और दिन में आरा समझ नहीं आता, इसलिए वह रात में भी दिन की तरह ही पेशाब बनाती रहती है। इसे चिकित्सकीय भाषा में नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया कहते हैं, यानी रात में ज्यादा पेशाब बनना। अगर दिन भर में बनने वाले पेशाब का 1/3 से ज्यादा रात में बनता है तो यह नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया है। दूसरा कारण, मूत्राशय बुआ हो जाता है। मूत्राशय पेशाब जमा करने वाली एक थैली है। जवानी में इसका लचीलापन अच्छा होता है और यह 400 से 500 मिलीलीटर तक पेशाब जमा कर सकता था। लेकिन उम्र के साथ मूत्राशय की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। जैसे पुराना रबर का गुब्बारा सख्त हो जाता है तो क्या होता है? 200 से 300 मिलीलीटर भरने पर ही मूत्राशय तन जाता है और वह दिमाग को संकेत भेजता है बाथरूम जाना है। इसे ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। इससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति होती है। मूत्राशय की मांसपेशियां अपनी मरी से सिकुड़ने लगती हैं। आपकी इच्छा के बिना ही मूत्राशय सिकुड़ता है और आपको पेशाब करने की इच्छा होती है। पुरुष बुर्गों में इसमें एक और चीज जूझ जाती है, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट मूत्राशय के नीचे अखरोट के आकार का एक अंग है। उम्र के साथ यह बड़ा हो जाता है। इसे प्रोस्टेट का बढ़ना बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। जब प्रोस्टेट बड़ा होता है तो यह मूत्रमार्ग को दबाता है। इससे पेशाब ठीक से नहीं निकलता। बाथरूम जाने के बाद भी मूत्राशय में थोड़ा पेशाब बचा रहता है। इसे अवशिष्ट मूत्र रेजिडुअल यूरिन कहते हैं। इसीलिए जल्दी ही फिर से पेशाब करने की इच्छा होती है। तीसरा कारण, दिन की सूजन रात में पेशाब बन जाती है। यह एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। दोस्तों, दिन में ज्यादा देर खड़े रहने या बैठने से आपके पैर सूज जाते हैं, है ना? मोजे के निशान साम दिखते हैं और जूते तंग लगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। दिन में खड़े रहने या बैठने पर ऊन में मौजूद पानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे पैरों की ओर चला जाता है। इसीलिए पैरों में पानी जमा हो जाता है। यही सूजन है। लेकिन रात में लेटने पर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है। पैरों में जमा पानी वापस खून की नसों में चला जाता है और वह पानी दिल और किडनी की ओर जाता है। किडनी के नजरिए से सोचिए, अचानक उसे बहुत ज्यादा पानी को प्रोसेस करना पड़ता है तो किडनी क्या करेगी? जाहिर है वह पेशाब बनाकर उसे बाहर निकालेगी। इसीलिए रात में ज्यादा पेशाब बनता है। खासकर जिन लोगों का दिल कमजोर है, किडनी का कामकाज कमजोर है या पैरों में खून का दौरा ठीक नहीं है, उनमें यह स्थिति और भी गंभीर होती है। चौथा कारण, झूठा संकेत। दोस्तों, अगर पेशाब की दवा खाने के बाद भी आपका नॉक्टूरिया ठीक नहीं हो रहा है तो आपको एक और चीज पर शक करना चाहिए। वह है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया स्लीप एपनिया सोते समय बार बार सांस रुकने की बीमारी है। आप हौर हौर से खर्राटे लेते हैं, फिर अचानक शांत हो जाते हैं। 10-20 सेकंड तक सांस रुकती है और फिर आप अचानक जोर से सांस लेते हैं। लेकिन इसका नॉक्टूरिया से क्या लेना देना? जब सांस रुकती है तो छाती के अंदर का दबाव भी जाता है। इससे दिल पर दबाव पीतता है। तब दिल को गिल्ताहमी होती है, ओह, शरीर में पानी बहुत ज्यादा है। इसीलिए वह आन पे नाम का एक हार्मोन छोड़ता है। यह हार्मोन किडनी को आदेश देता है, ज्यादा पेशाब बनाकर पानी बाहर निकालो। आखिरकार किडनी रात भर पेशाब बनाती रहती है, इसीलिए नॉक्टूरिया होता है। मैं आपको एक चेकलिस्ट बताता हूं। क्या आप और से खर्राटे लेते हैं? क्या आपको दिन में बहुत नींद आती है? क्या सुबह उठने पर आपका सिर दर्द करता है? क्या सोने के बाद भी आप थके रहते हैं? अगर इन लक्षणों के साथ आपको नॉक्टूरिया भी है तो आपको स्लीप एपनिया पर शक करना चाहिए।
ऐसी स्थिति में आपको पेशाब के डॉक्टर के पास नहीं बल्कि स्लीप क्लिनिक में जाना चाहिए। स्लीप स्टडी कराने और सीपेप मशीन का इस्तेमाल शुरू करने पर नॉक्टूरिया में कई सुधार हो सकता है। 5वां कारण, दवा गुनहगार हो सकती है। आपकी खाई जाने वाली दवाओं में भी कोई ऐसी दवा हो सकती है जो नॉक्टूरिया का कारण बन रही हो। सबसे आम है मूत्रवर्धक डियूरेट। हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं में मूत्रवर्धक कार्य होते हैं। यह दवा ज्यादा पेशाब बनाकर ब्लड प्रेशर को कम करती है, लेकिन अगर आप इस दवा को देर शाम को लेते हैं तो क्या होगा? रात भर पेशाब बनता रहेगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नाम की एक और हाई ब्लड प्रेशर की दवा है। इसका एक साइड इफेक्ट है पैरों में सूजन। यह तीसरे कारण यानी रात में तरल पदार्थ के शिफ्ट होने को और भी बिगाड़ देती है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट जैसे लिथियम भी नॉक्टूरिया का कारण बन सकते हैं। इसलिए अगर आपको नॉक्टूरिया है तो आपको अपनी दवाओं की जांच करनी चाहिए। डॉक्टर से बात करके दवा का समय बदलने या कोई और दवा लेने से ही नॉक्टूरिया में सुधार हो सकता है। दोस्तों, अब तक मैंने रात में बाथरूम जाने के 5 कारण बताए हैं। हार्मोन की समस्या, मूत्राशय का भूहा होना, तरल पदार्थ का शिफ्ट होना, स्लीप एपनिया और दवाएं। अब जब आप कारण जान गए हैं तो हमें समाधान की ओर बढ़ना होगा। अब मैं आपको वह बताऊंगा जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा उत्सुक हैं। इस समस्या को कैसे हल किया जाए। यास्कर शाम का एक केला आपकी रातों को कैसे बदल सकता है। अब मैं आपको साम साम बताता हूं। चलिए, अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है, नॉक्टूरिया को कैसे कम किया जाए। आज मैं आपको जो जांच बताने जा रहा हूं वह है शाम का केला। शाम 5 से 6 बजे के बीच एक केला खाना। क्या यह सच में काम करता है? इसका सांझ वैज्ञानिक आधार है। केले में ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड होता है। जब यह ट्रिप्टोफैन हमारे शरीर में जाता है तो क्या होता है? सबसे पहले यह सेरोटोनिन नाम के एक पदार्थ में बदल जाता है। आपने वुशी का हार्मोन सुना होगा, है ना? यह वही है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो मूड को अच्छा करता है और मन को शांत करता है। लेकिन रात में यह सेरोटोनिन फिर से बदलता है। यह मेलाटोनिन में बदल जाता है। मेलाटोनिन नींद का हार्मोन है। जब यह बनता है तो हमें स्वाभाविक रूप से नींद आती है और हम गहरी नींद सो पाते हैं। जब हम गहरी नींद सोते हैं तो क्या होता है? मूत्राशय शांत हो जाता है। ज्यादा संवेदनशील हो चुकी मूत्राशय की मांसपेशियां ढीली पा जाती हैं। इसीलिए रात में बाथरूम जाने की इच्छा कम हो जाती है। लेकिन केले में सिर्फ ट्रिप्टोफैन ही नहीं होता, इसमें मेलाटोनिन बनाने में मदद करने वाले सहायक भी होते हैं। पहला, विटामिन बिछा। यह ट्रिप्टोफैन के सेरोटोनिन में और सेरोटोनिन के मेलाटोनिन में बदलने की प्रक्रिया में एक जरूरी सह एंजाइम है। यह एक निर्माण स्थल पर काम करने वाले सहायक की तरह है। इसके बिना मेलाटोनिन ठीक से नहीं बन पाता। दूसरा, प्राकृतिक चीनी। केले की स्वाभाविक मिठास। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि यह इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है। जब इंसुलिन निकलता है तो ट्रिप्टोफैन दूसरे अमीनो एसिड से मुकाबला जीतकर दिमाग में ज्यादा आसानी से पहुंच जाता है। खून और दिमाग के बीच एक बाधा होती है और यह ट्रिप्टोफैन को उस बाधा को पार करने में मदद करता है। तीसरा, मैग्नीशियम और पोटेशियम। इन 2 खनिजों को प्राकृतिक रिलैक्सेंट कहा जाता है। ये नसों को शांत करते हैं और मांसपेशियों के अतिरिक्त तनाव को कम करते हैं। मूत्राशय भी एक मांसपेशी है। ये इस मांसपेशी को ज्यादा सिकुड़ने से रोकते हैं। जिनका राव पारी में सूंके ब्यास पारी में और उंगाराव गाराव। लोगों को रात में पैरों में ऐंठन या झुंझुनी होती है, मैग्नीशियम और पोटेशियम उसे भी कम करते हैं। तो यह केला कब खाना चाहिए? यही मुख्य बात है। शाम 5 से 6 बजे का समय सबसे अच्छा है। यह समय क्यों? ट्रिप्टोफैन को मेलाटोनिन में बदलने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। अगर आप रात 9 या 10 बजे सोते हैं तो उस समय मेलाटोनिन का असर दिखना चाहिए, है ना? इसलिए अगर हम पीछे गिने तो शाम 5 से 6 बजे का समय एकदम सही है। क्या इसे सोने से ठीक पहले नहीं खा सकते? नहीं, यह अच्छा नहीं है। चीनी और विटामिन B6 कुछ लोगों में उलटा जगाने वाला असर कर सकते हैं। इससे सोना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा यह पाचन पर भी बोझ डालता है और केले में मौजूद पानी की वजह से नॉक्टूरिया और भी बढ़ सकता है। केले के साथ एक और अच्छी चीज है, बादाम। 5 से 7 बादाम केले के साथ खाना अच्छा है। बादाम में मैग्नीशियम और भी ज्यादा होता है। यह मांसपेशियों को आराम देने के प्रभाव को बचाता है। इसके विपरीत कुछ चीजें हैं
जो केले के साथ अच्छी नहीं है। दूध। बहुत से लोग केले को दूध के साथ खाते हैं, लेकिन अगर हम दिमाग में ट्रिप्टोफैन के अवशोषण की बात करें तो यह उतना अच्छा नहीं है। दूध में बहुत से दूसरे अमीनो एसिड होते हैं जो ट्रिप्टोफैन के साथ मुकाबला करते हैं। यह पूरी तरह से रोकता तो नहीं है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। तरबूज या नाशपाती जैसे ज्यादा पानी वाले फल भी साथ में न खाएं। शाम को ज्यादा पानी पीने से रात में ज्यादा पेशाब बनता है। अब केले के अलावा आपको और क्या करना चाहिए, यह बताता हूं। पहला, 3 दिन तक पेशाब की डायरी लिखें। यह बहुत जरूरी है। अस्पताल जाने से पहले यह जरूर करें। आपको यह रिकॉर्ड करना है: पेशाब करने का समय, पेशाब की मात्रा, पिए गए पेय का प्रकार और मात्रा, और सोने और जागने का समय। पेशाब की मात्रा कैसे मापें? एक मापने वाला कप लें। बाथरूम में कप में पेशाब करके निशान देखें। यह थोड़ा झंझट भरा हो सकता है, लेकिन इसी रिकॉर्ड के आधार पर डॉक्टर सही निदान कर पाते हैं। वे जान पाते हैं कि यह नॉक्टर्नल पॉल्यूरिया है, मूत्राशय की क्षमता कम हो गई है, या कोई और समस्या है। दूसरा, शाम 6 बजे के बाद पानी पीना कम कर दें। इसका मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल पानी ना पिए। अगर प्यास लगे तो 1-2 घूंट पी सकते हैं, लेकिन गिलास भर भर कर पीना बंद करें। जास्कर कॉई, ग्रीन टी और शराब बिल्कुल न पिए। ये पेय मूत्रवर्धक होते हैं और ज्यादा पेशाब बनाते हैं। तीसरा, रात के खाने में नमक कम करें। अगर आप तरी वाली सब्जी खा रहे हैं तो तरी कम खाएं और नमकीन सब्जियों से बचें। ज्यादा नमक खाने से प्यास लगती है और आप ज्यादा पानी पीते हैं, और नमक ऑस्मोटिक डायूरेसिस का कारण बनता है, जिससे पेशाब की मात्रा ही बढ़ जाती है। चौथा, सोने से 1-2 घंटे पहले अपने पैर ऊंचे रखें। सोसे या बिस्तर पर लेटकर पैरों के नीचे कुशन रखें। पैरों को दिल से ऊंचा रखें। इससे दिन में पैरों में जमा हुई सूजन पहले ही खून में वापस चली जाएगी। आप उस पानी को सोने से पहले ही पेशाब के रास्ते निकाल देंगे, तो रात में बनने वाला पेशाब कम हो जाएगा। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनना भी एक अच्छा तरीका है। दिन में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने से पैरों में सूजन ही नहीं बनती। पांचवा, सोने से ठीक पहले जरूर पेशाब करें। सोने से ठीक पहले बाथरूम जाकर मूत्राशय को पूरी तरह से जाली करें। अगर थोड़ा भी बचा रहेगा तो जल्दी ही फिर से तलब लगेगी। दोस्तों, अब तक मैंने जो तरीके बताए उन्हें संक्षेप में देखें तो: शाम 5-6 बजे 1 केला, 5 बादाम, शाम 6 बजे के बाद पानी और नमक कम, सोने से पहले पैर ऊंचे रखना और सोने से ठीक पहले पेशाब करना। सिर्फ इतना करने से ही आपका नॉक्टूरिया का ये हद तक ठीक हो जाएगा। बेशक यह हर किसी के लिए रामबाण नहीं है, लेकिन यह एक वैज्ञानिक तरीका है जिसे आमाने में कोई हर्ज नहीं है। आज शाम से ही शुरू करें। दोस्तों, आज हमने जो बातें की उन्हें मैं 3 वाक्यों में समेटता हूं। पहला, नॉक्टूरिया उम्र के साथ होने वाली कोई लाचारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी समस्या है जिसे प्रबंधित और सुधारा जा सकता है। दूसरा, रात में बाथरूम जाने के साम कारण हैं: हार्मोन में बदलाव, मूत्राशय का बुआ होना, तरल पदार्थ का शिफ्ट होना, स्लीप एपनिया और दवाएं। तीसरा, शाम 5-6 बजे 1 केले के साथ जीवन शैली में बदलाव करके इसे काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर कहनी है: अगर आपको ये लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल जाएं। अगर आपका नॉक्टूरिया अचानक बहा गया है, अगर पेशाब करते समय दर्द होता है या जून आता है, अगर आप पेशाब रोक नहीं पाते, अगर आपके पैर बहुत ज्यादा सूज गए हैं और सांस फूलती है, ऐसी स्थिति में कोई और बीमारी छिपी हो सकती है। यह डायबिटीज, किडनी फेलियर, ब्लैडर कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। अपनी पेशाब की डायरी लेकर यूरोलॉजिस्ट या एमिली डॉक्टर के पास जाएं। अगर स्लीप एपनिया का शक है तो स्लीप क्लिनिक जाएं। शर्माएं नहीं। डॉक्टर दिन में दर्जनों ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें यही समस्या होती है। दोस्तों, रात में चैन से सोने से ज्यादा जरूरी क्या है? जब आप अच्छी नींद लेते हैं तभी आप अगले दिन स्वस्थ तरीके से काम कर सकते हैं, पोते पोतियों को प्यार कर सकते हैं, दोस्तों से मिलना चाहते हैं और जिंदगी का माना ले सकते हैं। आज शाम से ही शुरू करें। 1 केला खरीदें और शाम 5:30 बजे कुछ बादाम के साथ खाएं। रात का खाना हल्का खाएं और पानी कम पिए। सोने से पहले पैर ऊंचे करके लेटें और फिर बाथरूम जाकर सो जाएं।
एक हफ्ते तक करके देखिए, आपको जरूर बदलाव महसूस होगा और वह बदलाव धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं कामना करता हूं कि आप सभी आज रात से आरामदायक नींद सोएं, स्वस्थ रहें